हेलो दोस्तों, मैं आनंद इलेक्ट्रीशियन और आप देख रहे हैं अपना चैनल गौतम बुद्ध टेक्निकल चैनल। तो आपके अपने गौतम बुद्ध टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मेरा मेन टॉपिक है हेवेल्स समीरा वॉल फैन का फिटिंग कैसे करते हैं। तो चलिए इसका पहले फटाफट हम अनपैकिंग कर लेते हैं, इसके बाद से फिर हम इसको फिटिंग करते हैं। दोस्तों, इसको अनपैकिंग करने के लिए आपको किसी एक धारीदार टेस्टर या किसी भी एक धारीदार वस्तु का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। दोस्तों, इसको अनपैकिंग करने के बाद से आपको इसमें अच्छी तरीके से कुछ सामान दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आप इसमें से निकाल करके आपको एक एक सामान को दिखाना चाहता हूं कि इसमें क्या क्या सामान निकलता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले इसमें आप जैसे कि देख पा रहे हैं, इसमें एक जॉली निकल रहा है। इसके बाद से दोस्तों इसमें एक ब्लेड आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद से दोस्तों इसका जो ऊपर का भी जाली होता है वो भी इसी में आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद से दोस्तों मैं इसमें से निकाल के आपको अच्छी तरीके से दिखाना चाहता हूं कि ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये 400 mm का ये जो ब्लेड है। इसके बाद से दोस्त ये जो आप देख पा रहे हैं वाला जाली जो है आपका पीछे वाली साइड की जाली है, और ये वाला जो आप जाली देख पा रहे हैं दोस्त, जो कि इस पे कंपनी का लोगो लगा हुआ है, ये वाला जो जाली है फ्रंट साइज का है, ठीक ना। इसके बाद से दोस्तों आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसमें से एक तो आपको एक बेल्ट निकल जाता है। इस बेल्ट की सहायता से हम इस जाली को क्या करते हैं, बांधते हैं, जैसे एक इकट्ठा करते हैं। दोस्तों मैं आपको इसके बाद से इसको साइड में रखते हैं। इसको साइड में रखने के बाद से इसमें से देखते हैं क्या चीज़ निकलता है। तो दोस्तों इसको आपको साइड में रख देना है। इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है गारंटी वारंटी पेपर। इस गारंटी वारंटी पेपर को दोस्तों मैं आपको निकाल करके अच्छी तरीके से दिखा देना चाहता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये मैनुअल पेपर है जो कि इसको फिटिंग करने के लिए आपको साथ में दिया जाता है। इसके बाद से दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं आपका गारंटी पेपर है, जो कि दोस्तों ये 2 साल की वारंटी दे रहा है दोस्तों ये कंपनी हेवेल्स। और आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये आपका जो बारकोड हो गया, ये बिल नंबर, ये डेट जो भरा जाता है दोस्तों, ये आपको निकलता है इसमें से। इसके बाद से दोस्तों इसमें आपको देखने को मिल जाता है ये 2 ठो गुल्ली और 2 आपको ये स्क्रू देखने को मिल जाता है दोस्तों। इसके बाद से जो आप देख पा रहे हैं, ये आपका एक क्लैंप होता है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस पे तीर बना हुआ है। इस तीर को क्या करना होता है दोस्तों, इसको ऊपर की साइड रखना होता है। ये जो चौड़ा वाला हिस्सा होता है दोस्त, ये ऊपर की साइड होता है, और जो पतला वाला हिस्सा होता है ये नीचे की साइड में होता है। जैसे कि आपको अच्छी तरीके से मैं तीर दिखा देता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको इसको साइड में रख देता हूँ। इसके बाद से दोस्तों इसके अंदर से देखते हैं क्या चीज़ निकलता है। तो दोस्तों इसके अंदर से आपको एक तो मोटर निकलता है, जो कि दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो आप मोटर देख पा रहे हैं, इसकी गारंटी जो होती है दोस्तों 2 साल की होती है दोस्तों। अगर आपका पंखा टूट जाता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ उसकी कोई वारंटी और गारंटी नहीं होता है। या आपकी यही पंखा का जो आपका मोटर ये भी टूट फूट जाता है तो इसका कोई वारंटी और गारंटी आपको नहीं मिलता है। जबकि दोस्तों कंपनी जो गारंटी देती है वो केवल इसका मोटर का गारंटी देती है, क्योंकि आपका जो मोटर जलना नहीं चाहिए। और आपका मोटर नहीं चलता है, जल जाता है, तो आपको नया मिल जाएगा। अगर आपका मोटर में कोई प्रॉब्लम होता है तो मोटर आपको नया दे दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर ये टूट जाता है या मतलब इसे किसी अलग तरीके से फूट जाता है, कुछ भी हो जाता है या जल जाता है, तो इसकी वारंटी गारंटी खत्म हो जाती है। जबकि ये लाइट से अगर जलता है दोस्तों, तो इसकी वारंटी गारंटी आपको 2 सालों तक के लिए मिलता है। इसके बाद से दोस्तों मैं इसको इधर साइड में रख लेता हूँ। साइड में रखने के बाद से दोस्तों आप इसमें देख पा रहे होंगे अब इसमें कुछ भी सामान नहीं है। तो चलिए इसको फटाक से इसको साइड में इधर रख लेते हैं। इसके बाद से दोस्तों आपको क्या करना होगा, ये जो आप मोटर देख पा रहे हैं, इस मोटर को आपको अच्छी तरीके से ले लेना है। मोटर को लेने के बाद से दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं नट जो होता है अच्छी तरीके से, इस नट को आपको क्या करना होता है दोस्तों, इसको दाएं साइड से आपको खोलना होता है। इसके बाद से दोस्तों आपको क्या करना होगा, ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला नट, इसको आप बाएं साइड से आप खोल सकते हैं। क्योंकि दोस्त सब भी नट को आप बाएं साइड से खोलते हैं और दाएं साइड से टाइट करते हैं, लेकिन जो इसके ऊपर वाले मैंने नट को खोला हूँ, बाएं साइड से इसको टाइट किया जाता है और दाएं साइड से इसको खोला जाता है दोस्तों, जो कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं, इसको जब आप दाएं साइड में इसको घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा, और जो इसको आप बाएं साइड में अगर आप घुमाएंगे तो ये आपका टाइट हो जाएगा।
इसके बाद से दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपका इसका जो बैक वाला जाली होता है, आपको बैक वाली जाली को लेना होगा। तो दोस्त आप जैसे कि देख पा रहे हैं, आपको इसमें मैं दिखा देना चाहता हूँ, इसमें एक धागा बांधा गया दोस्तों। तो इस धागे को आपको अच्छी तरीके से इसको काटना पड़ेगा। इसके बाद से दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ब्लेड, ये 400 mm का ब्लेड है जो कि बहुत अच्छी हवा उठाती है दोस्त, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसके बाद से दोस्त इस ब्लेड को साइड में मैं रख लेता हूँ। ब्लेड को साइड में रखने के बाद से इसको जो आप देख पा रहे हैं दोस्त, इसको आपका जो ये होल आपको देखने को मिल रहा है, इस होल को आपको यहाँ पर ला करके अच्छी तरीके से फिटिंग करना पड़ेगा। तो दोस्त जैसे आप देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है कि अच्छी तरीके से एकदम ये क्या हो रहा है, अच्छी तरीके से बैठ जा रहा है। इसके बाद से दोस्त आपको क्या करना होगा, इसको लेना होगा, अच्छी तरीके से यहाँ से टाइट कर लेना होगा। इसको अच्छी तरीके से टाइट करने के बाद से आपको क्या करना होगा, इसका जो ब्लेड होता है इसको आपको ले लेना होगा। इस ब्लेड को लेने के बाद से दोस्तों आपको क्या करना होता है, इसमें जो आप देख पा रहे हैं इसमें कटा हुआ हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। इस कटे हुए हिस्से को लेकर के जो पिन आप देख पा रहे हैं, इस पिन पे आपको लेकर के अच्छी तरीके से लगा लेना होता है। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं कि पिन पे अच्छी तरीके से जाके बैठ गया है। बैठने के बाद से दोस्तों आपको क्या करना होगा, एक तो ये जो आपका नट था, इस नट को लेकर के आपको अच्छी तरीके से टाइट करना होता है। तो दोस्तों मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो नट है इसको बाएं साइड में आपको टाइट करना होगा, और दाएं साइड से आप इसको टाइट करेंगे तो कतई आपका नट जो है टाइट नहीं होगा और आपका जो नट है वो खराब हो जाएगा। तो इसको आपको बाएं साइड में ही करके आपको अच्छी तरीके से टाइट करना होता है। तो दोस्त जैसे आप देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से इसको टाइट कर लिया हूँ मैं। टाइट करने के बाद से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आप बेल्ट देख पा रहे हैं, इस बेल्ट को आपको लेना होगा। बेल्ट को लेने के बाद से आपको इस जाली पे अच्छी तरीके से लगा करके इसको टाइट करना होता है। ये ढीला है तो इसको थोड़ा सा हमें टाइट कर लेना होगा। इसके बाद से दोस्तों क्या करना होता है, हमको इसके ऊपरी वाले जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं जाली को, इस जाली को लेना होता है और अच्छी तरीके से इसका जो ये लोगो होता है दोस्तों, इसको ऊपर की साइड रखना होता है और जो नीचे का साइड है इसको नीचे की तरफ। इसको रखने के बाद से दोस्तों आपको अच्छी तरीके से इस तरह से इस बेल्ट में आपको अच्छी तरीके से फंसा लेना होता है। और फंसाने के बाद से दोस्त आपको जो ये स्क्रू मिल रहा है इसको आपको अच्छी तरीके से फिर से टेस्टर की सहायता से आपको टाइट कर लेना होता है। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने इस बेल्ट को भी अच्छी तरीके से टाइट कर लिया हूँ। टाइट करने के बाद से अब आपको इस तरीके से दिखा देना चाहता हूँ कितनी अच्छी तरीके से टाइट हो गया है। इसके बाद से दोस्तों आपको इसके पिछले हिस्से से आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि इसमें आपको आपका 2 पिन टॉप मिलता है जो कि लाइट के लिए लगाने के लिए आता है दोस्तों, जो कि 220 वोल्ट की एसी सप्लाई से पंखा ऑपरेट होता है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी है दोस्त मतलब 50 हर्ट्ज का है। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं ये अच्छी तरीके से निकल गया है। अब मैं इसको लेकर के इसको लाइट में लगा लेता हूँ। लाइट में लगाने के बाद से दोस्तों मैंने यहाँ से स्विच को ऑन कर लिया हूँ। स्विच को ऑन करते ही आपको देख पा रहे होंगे ये अच्छी तरीके से फैन चलने लगा है। तो देख पा रहे हैं इस रस्सी की सहायता से दोस्त आप इसकी स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। देख रहे हैं आपका पंखा जो है ये मूविंग कर रहा है दोस्तों। तो मूविंग को एक पास करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये वाला जो रस्सी देख पा रहे हैं इस रस्सी को आपको खींचना होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसको अच्छी तरीके से खींच लिया हूँ। इस रस्सी को खींचने के बाद से आपका पंखा है ये अच्छी तरीके से मूविंग कर रहा है। इस मूविंग को रोकने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, ये जो आप रस्सी देख रहे हैं इसको आपको अच्छी तरीके से यहाँ से बंद कर लेना होगा। तो इसको बंद करने के बाद से दोस्तों जहाँ पे आप चाहें वहीं पे इसको एक साथ एकत्रित कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं इसको इसकी सहायता से आप अच्छी तरीके से इसका स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्त जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको 2 नंबर पे कर दिया हूँ। 2 नंबर पे करने के बाद से इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है। इसके बाद से दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा मतलब 1 नंबर पे कर दिया हूँ। और 1 नंबर पे आप देख पा रहे हैं बिल्कुल इसका स्पीड स्लो हो चुका है।
इसके बाद से दोस्त मैं इसको 3 नंबर पे फिर से 0 हो गया। इसके बाद से दोस्तों मैं इसको रस्सी को खींचूंगा तो फिर से 3 नंबर पे हो जाएगा। तो दोस्त जैसे आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से फैन चल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो दोस्तों अब इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। इसको दीवार में लगा करके नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।